नमस्कार साथियों। आप जानते होंगे कि प्रारंभिक कक्षाओं में पठन व लेखन कोना सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करें। पठन व लेखन कोने कक्षा के ऐसे कोने हैं जहां बच्चों के लिए रोचक और विविध पठन व लेखन सामग्री रखी हो, जिसका इस्तेमाल बच्चे स्वतंत्र रूप से व शिक्षक के सहयोग से कर पाएं। यह एक ही कोना हो सकता है या दो अलग अलग कोने भी हो सकते हैं। इन कोनों के माध्यम से बच्चे खुद से पढ़ने लिखने की रोचक और विविध सामग्री का इस्तेमाल कर पाते हैं। बच्चों में पठन लेखन के प्रति सहजता व रुचि बढ़ती है, जिससे कक्षा में उत्साहपूर्ण माहौल बनता है। बच्चों के पठन लेखन कौशलों का विकास होता है, जैसे कि शुरुआती समय में किताबें उलट पलट कर वे प्रिंट की समझ विकसित करने लगते हैं। लेखन के मौके मिलने पर स्वयं को चित्रों व अनगढ़ लेखन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आइए इन दोनों पर एक एक कर चर्चा करें। पठन कोना बनाने के लिए हमें चाहिए बच्चों के लिए विभिन्न किताबें, जैसे कि चित्र कहानियाँ, स्तर अनुसार चित्रों सहित वाक्यों वाली कहानियाँ या कविताओं की किताबें, चित्रों सहित जानकारी, पहेलियों, चुटकुलों वाली सरल किताबें, बिग बुक आदि। कविता और कहानी के पोस्टर व चार्ट, कहानी, कविता व शब्दों के छोटे कार्ड, बच्चों की मैगजीन, बच्चों द्वारा लिखी गई सामग्री। पठन कोना बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चों के परिवेश और भाषा से जुड़ी सामग्री का इस्तेमाल किया जाए। किताबें किसी रस्सी पर टांगी अथवा कम ऊंचाई की मेज पर रखी जाएं। बच्चों को सहज रूप से सामग्री लेने व इस्तेमाल करने की जगह मिल पाए। पठन से जुड़ी सामग्री जैसे कि कविता कहानी के चार्ट समय समय पर बदलें व कोने और उसकी सामग्री को लेबल करें। पठन कोने के इस्तेमाल के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला, बच्चों को रोजाना इस कोने के लिए स्वतंत्र समय देना। जब बच्चे अपनी पसंद से पठन सामग्री लें व उसे उल्टे पलटें, चित्र देखें व पढ़ें। इस दौरान शिक्षक अवलोकन करें कि बच्चे किस सामग्री को वह कैसे पढ़ रहे हैं। साथ ही कुछ बच्चों से उनकी किताब या चार्ट के बारे में बातचीत करें और सहयोग दें। दूसरा तरीका है पठन से जुड़ी कुछ गतिविधियां करवाना, जैसे कि शिक्षक द्वारा कोई कहानी या कविता पढ़कर सुनाना, शिक्षक द्वारा बिग बुक के साथ साझा पठन करना, बच्चों द्वारा बताना कि उन्हें कौन सी किताब पसंद है और क्यों आदि। आइए लेखन कोने पर बात करते हैं। लेखन कोना बनाने के लिए हमें चाहिए अलग अलग तरह के कागज, नोटबुक, स्लेट, दीवार पर लेखन की पट्टी, बोर्ड या चार्ट, पेंसिल, रबड़, चौक, पेंसिल रंग, क्रेयॉन्स, चौक डस्टर आदि। लेखन कोना बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि लिखने के लिए उपलब्ध कराई गई सामग्री में विविधता हो, जैसे कि अलग अलग तरह के रंग व कागज। बच्चों को सहज रूप से सामग्री लेने व इस्तेमाल करने की जगह मिल पाए। कोने व उसकी सामग्री को लेबल करें। बच्चों के लेखन को प्रदर्शित कर उन्हें एक दूसरे के लेखन पर बात करने, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। लेखन कोने के इस्तेमाल के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला, बच्चों को रोजाना इस कोने के लिए स्वतंत्र समय देना, जब वे अपनी मर्जी से चित्र बनाएं या लिखें, जैसे कि दोस्त के लिए चिट्ठी, माँ के लिए जन्मदिन कार्ड, अपनी पसंद की कहानी आदि। साथ ही क्या लिखा जाए यह सोचने में बच्चों की मदद करने के लिए कुछ संकेत या चार्ट लगाए जा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों को अपनी बात लिखकर बताने के लिए लेटर बॉक्स या शिकायत करने के लिए शिकायत पेटी। दिन की खास बात का चार्ट, खुश और उदास चेहरे वाले चार्ट, जहां बच्चे लिख सकते हैं कि वे क्यों खुश अथवा उदास हैं। साथ ही जरूरी है कि शिक्षक बच्चों के लेखन में रुचि लें, उनसे बात करें कि वे क्या लिख रहे हैं और जरूरत होने पर सहयोग दें। दूसरा तरीका है लेखन से जुड़ी कुछ गतिविधियां करवाना, जैसे कि साझा लेखन करना, यानी कि विचारों, वाक्य संरचना, वर्तनी आदि पर बच्चों के सुझाव लेते हुए किसी विषय पर बोर्ड या चार्ट पर शिक्षक द्वारा लिख कर दिखाना। वहीं बच्चों को लिखने के लिए विषय दिए जा सकते हैं, जैसे कि अगर तुम पक्षी बन गए तो आकाश से क्या क्या दिखेगा। साथ ही बच्चों को अपनी लिखी कहानी दूसरों को सुनाने को कहा जा सकता है।